अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। यकीन कीजिए नाज़रीन, मैं इस वक्त सख्त गुस्से में हूँ, मुझे दुख भी हो रहा है, मैं शुक्र भी अदा कर रहा हूँ अल्लाह का, और मैं सख्त गुस्से में हूँ। शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें पाकिस्तान दिया। हम जैसे भी हालात में रहते हैं कम से कम सर उठा के इज्जत से रहते हैं। गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि ये जो बीजेपी सरकार है ये घटियापन के इस हद तक गिर चुकी है कि इसको सिर्फ भारत को एक हिंदू देश बनाने के चक्कर में इसने लोगों की और दीगर कम्युनिटीज की इज्जत को तार तार कर दिया। दुख इस बात पर हो रहा है कि जिनकी इज्जत तार तार हो रही है, जिनकी मंडियां लग रही हैं, जिन औरतों के जिस्म के खदोखाल डिस्कस हो रहे हैं इंटरनेट पे, जिनकी छाती की मेजरमेंट्स डिस्कस हो रही है इंटरनेट पे, वो कोई और नहीं, वो हमारी मुस्लिम खवातीन हैं, हमारी माएं बहनें हैं, भारत में रहने वाली वो लाचार मुस्लिम खवातीन हैं कि आज जिनके जिस्म के खदो खाल पर बहस हो रही है इंटरनेट पे, उनकी बोलियां लग रही हैं कि उनके जिस्म के हिसाब से उनकी बोलियां लग रही हैं। आप जानकर हैरान होंगे, आपको शायद आपको भी ऐसी जज्बात पर तारी हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, दुख भी होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। भारत में एक ऐसी वेबसाइट और एक ऐसी ऐप का पता चला है जहां पर मुसलमान खवातीन की तस्वीर लगा के उनकी बोली लगाई गई, मंडी लगाई गई, रेट लगाए गए। रेट किस बेस पे लगाए गए? उनकी जिसामत के खदो खाल के मुताबिक उनके रेट लगाए गए, और फिर गंदी गंदी बातें मंसूब की गई कि मुझे जब ये मिल जाएगी तो मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं इसके साथ ये करूंगा, इतने पैसों में मुझे ये लड़की दे दो, मैं इसके साथ ये करना चाहता हूं। ऐसे गंदे अल्फाज हैं, मैं दोहरा भी नहीं सकता, मैं दिखा भी नहीं सकता आपको। अब आपको मैं तफसील बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मुसलमानों को मूसला कहा जाता है, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है ना वहां का, वो मूसला कहता है हमें। और जो हमारी औरतें होती है ना जी, उनको गंदी जुबान जब उनके लिए इस्तेमाल करनी हो, शहवत भरी जब जुबान मुसलमान औरतों के लिए इन्होंने, इन घटिया लोगों ने इस्तेमाल करनी हो ना जी, तो ये सल्ली कहते हैं, ये सुल्ली कहते हैं, सुल्ली, मुसलमान औरतों को सुल्ली कहते हैं। ये एक ऐप है जी, उसका नाम इन्होंने रखा सुल्ली डील्स, सुल्ली डील्स। उस पर उन्होंने किया ये कि वो मुसलमान खवातीन, कोई उसमें से राइटर है, कोई लॉयर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्कूल जाने वाली बच्ची है, उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से तस्वीर को उठाया गया, उनकी प्रोफाइल्स बनाई गई, उनके जिस्म की, किसी की कमर की, छाती की, कूलों की जो मेजरमेंट्स हैं, जो पैमाइशें हैं, साथ में वो लिखी गई, और कुछ और गंदी चीजें लिखी गई कि फुला फुला ये लड़की ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। मेरी बात समझ रहे? लिख के उसके नीचे कहा गया जनाब अब ऑक्शन है, नीलामी शुरू, बोली लगाओ। और फिर नीचे उन गंदे घटिया लोगों ने, एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद हिंदुओं ने, वो बीजेपी और आरएसएस के मानने वालों ने उसके नीचे आके बोलियां लगाई। फिर आप सुन के खून खौल रहे, समझ नहीं आ रही। और ट्विटर, फेसबुक तो भारत नवाजी में इतने आगे हैं, मजाल है उन्होंने अगले 20 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया, 20 दिन बाद जाके इन्होंने अकाउंट्स ब्लॉक किए। यहां पर आप लगाएं खा बुरहान वानी या कश्मीर के ऊपर कोई पोस्ट, आपका अगले मिनट में अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या आपकी कम से कम पोस्ट डिलीट हो जाएगी अगले चंद मिनट्स में। 20 दिन तक ये खेल तमाशा जारी रहा, ये घिनौना काम जारी रहा। सुल्ली डील्स के नाम से इन्होंने ये ऐप बनाई। एक खातून है हाना मोहसिन खान, खवातीन डर गई, उन्होंने अपने अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, फेसबुक डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर डिलीट कर दिया। एक खातून उठी, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है उस खातून को, उसका नाम है हाना मोहसिन खान, ये कमर्शियल पायलट है। इन्होंने बाकायदा जाके एफआईआर लॉन्च की है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी आपके सामने आ गया है। उन्होंने कहा जी एफआईआर मैंने लॉन्च की है और मैं रुकने वाली नहीं हूं, आप मुझे डरा सकते हैं मगर आप मुझे रोक नहीं सकते। उन्होंने अंग्रेजी में ये ट्वीट किया, मैं उसका आपको खुलासा बता रहा हूं। बड़ी बहादुर, बड़ी निडर खातून है, अल्लाह ताला इसकी जिंदगी करे, अल्लाह ताला इसको अपनी हिफाजत में रखे। ये भेड़ियों में जाके आवाज हक बुलंद कर रही है ये खातून। ये एक औरत जो है वो सामने आई है, यहां तक कि एक ट्विटर पे अकाउंट बनाया गया, उसका नाम था सुल्ली डील्स 101 या सुल्ली डील्स 101। वहां पर एक मिसेस अमीन है, उन्होंने अपनी शक्ल ना दिखाने की शर्त पे बात की।
انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں زیادتی کی دھمکیاں آ رہی ہیں, ہمارے پھر انسٹاگرام یا فیس بک کے اکاؤنٹس میں میسجز کیے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ ایک رات کا کتنا لوگی. یہ ہو رہی ہاؤس وائف ہے یار یہ بیچاری. اور آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی یہ انہوں نے سیل کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے نہیں بنائی تھی, ہمارا تضحیق کرنے کے لیے بنائی تھی. آپ کو پتا ہے ریٹ کیا لگا ان مسلم خواتین کا؟ زیادہ سے زیادہ ریٹ کیا لگا ہوگا؟ 5 روپے یا 10 روپے. 5 روپے اور 10 روپے. اب آپ سمجھ جائیں, خریدا تو ڈیفینیٹلی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ کوئی مطلب یہ چرائی ہوئی پروفائل سی, چرائی ہوئی پکچرز سی, لیکن یہ 5 اور 10 روپے صرف اور صرف تضحیق کرنے کے لیے کہا گیا. بولی لگائی گئی اس خاتون کی, بولی 5 روپے, یہ مجھے 10 روپے میں دے دو. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان خواتین کی ہندوستان میں اوقات اتنی ہے. یہ اوقات ہے مسلم خاتون کی ہندوستان کے اندر. یہ ہے وہ بھارت مہان جو اپنی مہانتا کے نعرے لگاتا ہے, اپنی فلم انڈسٹری کو ویسٹ میں دکھا دکھا کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پر تمام اقلیتوں کے لیے, تمام کمیونٹیز کے لیے پتہ نہیں کتنا اچھا ماحول ہے. وہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے. مسز امین کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ نوٹ کریں ہندوستان کے اندر جو مسلم خواتین ہیں وہ سب سے کم سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے, کبھی نوٹ کیجئے گا آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈیتھ تھریٹس تک آتی, موت کی دھمکیاں آتی, زیادتی ریپ کی دھمکیاں ان کو دی جاتی. اس حد تک گر چکا ہے بھارتی معاشرہ. بھارتی معاشرہ نہیں, مودی کے زیر سایہ بھارتی معاشرہ اس حد تک گر چکا ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتی. اب کہا جا رہا ہے جناب پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے, ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے بی جے پی ہے. یہ وہی بی جے پی ہے ناظرین کے جس کے ابھی حالیہ اپوائنٹ ہونے والے انفارمیشن منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میرا بس نہیں چلتا, میں مسلمانوں کو چوک میں کھڑا کر کے گولیاں ماروں. یہ ان کا انفارمیشن وزیر اطلاعات یہ بات کر رہا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں کسی کو, یہ باتیں کرتے ہیں پاکستان یا پاکستانی حکومت یا عمران خان یا کسی بھی حکومت کو. یہ لوگ اس قدر ان کے اندر کی گھٹی میں شامل ہو گئی ہے انتہا پسندی, مسلم دشمنی. ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. اس پہ آپ لوگ آواز اٹھائیں خدارہ, تاکہ پاکستانی گورنمنٹ اس ایشو کو ٹیک اپ کرے کہ آپ کر کیسے سکتے ہیں انسانیت کے ناطے سے, صرف مسلمان ہونے کے ناطے نہیں, انسانیت کے ناطے بھی. تو اگر میری بات آپ کو بھائی پسند آئی ہو, لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ یہ پیغام پہنچے, اور آخر میں سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کریں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.